नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। अगर पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में अगर विकास की अगर गंगा बहती है तो उसके मुख्य सूत्रधार मुखिया होते हैं। लेकिन लगातार मुखिया पर लग रहे आरोप, प्राथमिकी दर्ज एवं मुखिया के लगातार जो उनकी वैभव है उसको देख करके सरकार ने भी सोचा कि मुखिया पर अंकुश लगाना अनिवार्य है। इसी के तहत कुछ अंकुश दिशा निर्देश दिए गए जिसके खिलाफ पूरे बिहार में मुखिया हड़ताल पर चले गए हैं। लगातार 22 अगस्त से 31 अगस्त तक लगातार धरना प्रदर्शन प्रखंड से लेकर के मुख्यालय तक। हमारे साथ जिला मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं राजीव चौधरी। राजीव जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। मिथिला मंच न्यूज पंचायती राज पर अपना डिबेट कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जरा हमारे ये कार्यक्रम गौर से देखिएगा क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण है। जब मुखिया पर आरोप लगते हैं और उसका मुखिया जब सरकार पर आरोप लगाती है तब क्या बीच का रास्ता है। एक चीज़ कहा जाता है कि सबसे पहले तो लोगों के दिमाग में था कि जो मुखिया बनते हैं, आप लोग तो 20-25 साल से हैं तो आप लोगों का ज़्यादा अनुभव रहा होगा। कुछ नए नए मुखिया जो आने लगे हैं उन लोग का सोच है कि लाखों लगा दो क्योंकि जीत जाएंगे तो फिर करोड़ों कमा लेंगे। ये शायद ये तकनीक बात सरकार के नज़र में नहीं होगी। तो ये जो दिशा निर्देश आया है उसका क्या व्यापक असर पड़ेगा? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, जो भारत के संविधान में और 73वां संविधान संशोधन में इस बात का उल्लेख है जो हिंदुस्तान में 3 सभाएं चलेंगी और तीनों सभा का अपना अपना अस्तित्व होगा, जिसमें ग्राम सभा ग्राम सरकार चलाएंगे, विधानसभा राज्य सरकार चलाएंगे और लोकसभा केंद्र सरकार चलाएंगे। और तीनों सरकार की अपना अपना सीमा है और काम करने का अपना अपना दायित्व और कार्यक्षेत्र है। लेकिन बिहार में खास करके हिंदुस्तान के भी कई ऐसे राज्य हैं जहां ग्राम सभा को स्वतंत्र छोड़ दिया गया है, जैसे केरला, बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान में तो पूर्ण रूप से ग्राम सभा स्वायत्त है। कुछ और राज्य है जहां पर अधिकांश है। 73वां संशोधन में एक बात हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, जिनका देन यह पंचायती राज संवैधानिक है, उन्होंने संविधान संशोधन के समय एक बात उसमें अंकित कर दिए थे, जो एक साथ पूरे देश के सभी राज्य सरकार इसको 100% लागू नहीं भी करते हैं तो राज्य सरकार अपने आर्थिक, राजनीतिक, भौगोलिक दृष्टिकोण से इसको फेज में भी लागू कर सकते हैं, जिसका लाभ बिहार जैसा राज्य उठा करके और अधिकांश हिस्से को वो बाद में करने के इंतजार में सो कर रहा है। जो अधिकार पहले दे भी दिया गया था उस पर भी अंकुश लगा रहे हैं। 2001 में जब हम लोग पहली बार पंचायती राज, संवैधानिक पंचायती राज के मुखिया बने थे तो हम लोगों के पास पंचायत में कोई भूख से न मरे उसके लिए कुछ अनाज डीलरों के यहाँ दिया जाता था और हम लोगों को ट्रेनिंग करके कहा गया जो अगर पंचायत में कहीं भूखमरी की स्थिति हो तो ऐसे परिवारों को 10 किलो अनाज आप परमिट काट के दे देंगे तो तत्काल उसको राहत मिलेगा और बाद में उसको भूखमरी से बचाव का उपाय किया जाएगा। लेकिन आज के तारीख में कोई मुखिया अगर अपने घर से देने के लिए सक्षम ना है तो सरकार का एक कनवा अनाज किसी को जान बचाने के लिए नहीं दे सकता है। कोई भूख से तड़प रहा है, कोई गरीब परिवार है, उसको मुखिया राशन कार्ड नहीं दे सकता है। पहले हम लोग 2001 में जब पंचायती राज हुआ और संजोग से हम 2001 से ही मुखिया हैं, तो 2001 में जब हम लोग मुखिया बने आवंटन कम था, लेकिन था जो ग्राम सभा तय करेगा और जो नितांत गरीब है, जो एकदम बेघर है, वहाँ से इंदिरा आवास बांटा जाए। उस समय में इंदिरा आवास चल रहा था। अच्छा, अभी राजीव जी, अभी टकराव कहाँ है? केंद्र सरकार राज्य सरकार के खिलाफ टकराव बातों पर टकराव है। टकराव मुख्य रूप से है जो ग्राम सभा अपने अपने एरिया के भौगोलिक दृष्टिकोण से ग्राम सभा निर्णय करती है। जैसे हम बाहर का छोड़ दीजिए, दरभंगा जिला में ही हनुमान नगर का अलग भौगोलिक बात है, वहाँ बाढ़ प्रभावित इलाका है।
कुशेश्वर स्थान का अलग है, बिरोल अनुमंडल का अलग है और बेनीपुर अनुमंडल का अलग है। दरभंगा शहर का शहरी विधानसभा में जो दरभंगा सदर प्रखंड है, बहादुरपुर प्रखंड है, उसका अलग मुद्दा है। तो ग्राम सभा जिसको कि संविधान ने ताकत दिया है, जो हर ग्राम सभा, हर पंचायत सरकार को निर्देशित करेगा जो आप यह काम प्राथमिकता में करिए। सरकार ग्राम सभा के निर्णय को मानने को तैयार नहीं है। मूल टकराव यही है। सरकार कहती है हम जो कहते हैं वो काम करिए, और हम लोग कहते हैं ग्राम सभा हमको जो तय किया है वो काम होगा। ये टकराव तो बहुत दिन से है, आप लोग कई बार आवाज़ उठाते रहे अपनी अपनी मांगों को। ठीक बात है। तो क्या लगता है कि उसके बाद आपकी बातों को कितना प्रतिशत सुना गया? देखिए, इसी तरह का टकराव का स्थिति 2011 में हुआ था। 2011 में हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही थे, और उन्होंने साफ कहा जो 13वीं वित्त का पैसा से केवल आंगनबाड़ी केंद्र बनेगा। हमारा ग्राम सभा जो आवश्यकता था पंचायतों में वो निर्णय कर रहा था। लास्ट में 2013 में हम लोगों को विधानसभा घेरने का काम करना पड़ा, और पूरे बिहार के जनप्रतिनिधि अपने जनता के साथ लगभग 7 लाख से अधिक लोग पटना को घेरने का काम किए, और तत्क्षण मुख्यमंत्री हम लोगों से वार्ता हुआ डेलीगेशन में सरकार से, और वह लागू हुआ जो नई ग्राम सभा जो तय करती है आवश्यकता अनुसार उसी को करवाया जाए। अच्छा, अभी जो ये कहा गया है, सबसे पहले बात ये जो कहा गया है उसमें ये कहा गया है कि अगर कोई सकारात्मक काम होता है, कोई अगर सड़क बनती है या कुछ भी, उसको गुणात्मक जांच सरपंच करेगा। इस बात का विरोध है। ये पहले था कि अभी आ गया? नहीं, वैसे ग्राम पंचायतों के कार्य, उसका गुणवत्ता, ग्राम पंचायत के हर जनता उसके लिए स्वतंत्र है जो वह गुणवत्ता पर सवाल उठावे। अगर गुणवत्ता बढ़िया नहीं है, उसमें भ्रष्टाचार ज़्यादा है, तो सक्षम पदाधिकारी के यहाँ सक्षम जगह पर वो आवेदन दे और उसको जांच करवावे। ये कोई सरपंच के लिए कोई ऐसा चीज़, खास चीज़, संवैधानिक चीज़ नहीं है। यह पंचायती राज मंत्री सरपंचों को ठगने का काम किया। सरपंच मांगने गए थे जो हमको मजिस्ट्रेट का दर्जा दीजिए, सरपंच मांगने गए थे हमको सुरक्षा की गारंटी कीजिए, सरपंच मांगने गए थे जो हमको चौकीदार और थानेदार को हमारे अंदर में से जोड़िए, हमसे जोड़िए, और उन्होंने कहा कि जाइए आप लोग मुखिया का जांच करिए। यह कोई रिटेन में नहीं दिया, मौखिक बयान देके या झगड़ा लगाने का काम किया। यह मैंने दिवालियेपन, मंत्री के दिवालियेपन का घोषित किया, जो मंत्री कुछ कह के बरगला के सरपंचों के संघ को भुलकाने का काम किया और उसको बुर्बक बनाने का काम किया। तो इस मुद्दे को लेकर के आप लोगों ने 31 अगस्त को कहा है कि जो अगर सरकार वार्ता नहीं करती है आपसे तो आंदोलन को और आप तेज करेंगे। क्या वार्ता को कोई पेशकश आया सरकार से? जी, वार्ता के लिए मंत्री स्तर पर पेशकश आया, कुछ पदाधिकारी भी बात किए, लेकिन हम लोग अड़े हुए हैं जो नहीं, मुख्यमंत्री से जब तक बात नहीं होगी तो मंत्री से बात करना कोई औचित नहीं है, उससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। और माननीय मुख्यमंत्री 1 तारीख तक व्यस्त हैं, प्रदेश से बाहर हैं, तो आज तक वो प्रदेश से बाहर हैं। हम मुखिया संघ ने तय किया राज्य स्तर पर जो 6 तारीख को हम लोग पटना में बैठक करेंगे। पहले चरण का आंदोलन हम लोगों का 16 अगस्त से 31 अगस्त तक का था, जो प्रथम फेज समाप्त हो गया। उसी क्रम में 22 अगस्त को बिहार के सभी प्रखंडों पर, दरभंगा जिला के भी सभी प्रखंडों पर मुखिया संघ का धरना हुआ। फिर एक साथ पूरे बिहार में, दरभंगा सहित पूरे बिहार के सभी जिला मुख्यालय पर 29 अगस्त को तो कहीं धरना, कहीं प्रदर्शन, कहीं घेराव करके अपना प्रोटेस्ट जनता और वार्ड मेंबर सबको साथ लेके किया गया। अब कल 31 तारीख को प्रथम फेज का आंदोलन समाप्त हो गया और माननीय मुख्यमंत्री के इंतजार में मुखिया संघ है, जो 1 तारीख को जब वो लौट के आएंगे, आज लौट के आने की सूचना है, तो उसके बाद वो कैसा पेशकश करते हैं, किस तरह से वार्ता करते हैं, इस पर हम लोग 6 तारीख को। कौन से मुख्य ऐसा है जो अगर बात हो जाएगी तो फिर काम पर सारे मुखिया काम करने लगेंगे? देखिए, हमारा 19 सूत्री मांग है। उस 19 सूत्री मांग में कुछ केंद्र सरकार से भी है, कुछ राज्य सरकार से भी है।
अगर राज्य सरकार इम्प्लीमेंट कराने का दायित्व राज्य सरकार को है। जो राज्य सरकार इम्प्लीमेंटेशन में जो हस्तक्षेप करता है या उनके ब्यूरोक्रेट जो अनावश्यक रूप से पंचायतों में घुस के डिस्टर्ब करते हैं या वो अपने निजी स्वार्थ रखते हैं, तो एक तो ये है। दूसरा, केंद्र सरकार से बड़ी बात केंद्र सरकार से है, जो बिहार में प्रधानमंत्री आवास का आवंटन 3 साल से बंद है। मनरेगा योजना जो मजदूरों के पलायन से रोकता था, हमको याद है आपका चैनल ही सबसे पहले जब कोरोना में बाहर से प्रवासी मजदूर लौट के घर आए और बेरोजगारों की समस्या था, तो हम लोग मनरेगा योजना से नहर खोदाई या विभिन्न काम शुरू किए थे। और सबसे पहले मिथिला मंच ही हमारे पंचायत में, जहां अभी प्रस्तावित एम्स स्थल है, वहीं पर जाके मजदूर जो काम कर रहे थे वह दिखलाने का काम किया, जो कैसे प्रवासी मजदूर आके काम करके पैसा कमा रहे हैं। तो ये पहला काम मिथिला मंच ही किया। बाद में बहुत सारे चैनल किए, लेकिन पहला मिथिला मंच ही जाके वहाँ मजदूरों को देखने का काम किया, जो प्रवासी मजदूर कैसे काम कर रहे हैं। तो आज के तारीख में मनरेगा में लगातार कटौती हो रही है, मजदूरों का भुगतान भी समय से नहीं होता है, और मटेरियल का भुगतान तो सालों साल लंबित है, क्योंकि केंद्र सरकार मनरेगा योजना के बजट में ही कटौती प्रतिवर्ष कर रहा है और उसका मंशा सही नहीं है। तो हम लोगों का केंद्र सरकार से भी मांग है, प्रधानमंत्री आवास योजना का आवंटन 3 साल से बंद है। जो लक्ष्य था, जो आदमी लंबित है सूची में, वह भी आज तक नहीं है। तो हम लोगों का जो पंचायती राज व्यवस्था में जो संविधान संशोधन में जो अब परिस्थिति चेंज हुआ, जिस समय में स्वर्गीय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, उस समय का परिस्थिति और आज का परिस्थिति भिन्न है। हम लोगों का मांग है जो केंद्र सरकार अब 100% पंचायती राज व्यवस्था को संविधान में संशोधन करके लागू करे और गांधी जी के सपना पंचायत के सरकार के विकेंद्रीकरण का जो था, जो ग्राम सरकार बने और सरकार का विकेंद्रीकरण हो, उसको लागू करने का काम केंद्र सरकार। अब अंतिम एक सवाल, अगर 1 तारीख को बात नहीं होती है तो फिर आगे क्या ख्याल रहेगा आप लोगों का, किस तरह आप लोग आंदोलन करेंगे? देखिए, अगर 1 तारीख तक सम्मानजनक समझौता नहीं हुआ सरकार से, तो उस दिन हम लोग 6 तारीख को निर्णय करेंगे और 6 तारीख के निर्णय में हो सकता है जो हम लोग विधानसभा का शरद सत्र जो शुरू होगा उसके पहला दिन ही उसको घेरने का निर्णय लिया जाए। हो सकता है उससे पहले ही पटना को घेरने का निर्णय लिया जाए या और अन्य तरह से सरकार को घेरने का। तब तक काम बाधित रहेगा? जो मुखिया के कार्य है, मुखिया को जो आवंटन मिल रहा है उसको नहीं लेंगे, फिर इस तरह का नहीं, अभी प्रथम फेज का आंदोलन समाप्त हो गया है। 6 तारीख का 5 तो दिन बचा है, 5 दिन मुखिया अभी स्वतंत्र हैं, पंचायत का काम कर सकते हैं या और काम कर सकते हैं। फिर सेकेंड फेज के आंदोलन में जो निर्णय होगा उस हिसाब से मुखिया उसका पालन करेंगे। तो चलिए हम बता दें कि लगातार दरभंगा के प्रखंड स्तर से लेकर के मुख्यालय तक सभी मुखिया जो है अपनी मांगों के समर्थन में, खासकर कई बार देखा जाए कि मुखिया की हत्या हो जाती है तो उनको 50 लाख रुपया देने की भी इन लोगों ने मांग की है। मैंने इस और जन कल्याणकारी योजनाएं पंचायत से लागू किया जाए, इन तमाम जो 19 सूत्री मांग है उस तमाम मांगों को लेके हम लोग मंथन कर रहे हैं। आप देख रहे हैं जो पंचायत सरकार भवन मुखिया बना रहे थे 1 करोड़ 4 लाख में, फिर 6 लाख में, और अब ठेकेदार बनाएगा वही पंचायत भवन 2.5 करोड़ में। तो ये जो 1 करोड़ 1.25 करोड़ रुपया का जो लूट का इंतजाम किया गया है उसका भी हम विरोध करते हैं। जो पंचायती राज व्यवस्था में कहीं से भी बिचौलिया और ठेकेदार की गुंजाइश नहीं है, इसको पुनः पंचायतों को दिया जाए। सोलर स्ट्रीट लाइट मुखिया लगाते थे 6,000 से 7,000 रुपया में, वही सोलर स्ट्रीट लाइट ठेकेदार लगा रहे हैं मैंने 15,000, 17,000, 13,000 से लेके 20,000 तक का। तो ये जो बीच का लूट, दुगना का लूट का इंजाम है और मुखिया से जबरन कहा जाता है तू एडवांस चेक दो। बाकी कामों में मुखिया को कहा जाता है एडवांस नहीं हो सकता है, लेकिन सोलर स्ट्रीट लाइट के लिए
प्रशासन द्वारा दबाव बना के जबरन मुखिया से एडवांस लिया जाता है और उसका प्रशासनिक भी मुखिया दे, चेक भी मुखिया दे, लेकिन जेल भी अगर गुणवत्ता खराब हुआ तो जेल भी मुखिया जाए, लेकिन उसको रोक नहीं सकता मुखिया, लूट को नहीं रोक सकता, उस लूट को नहीं रोक सकता। मतलब क्या लगता है कि इस पूरे लूट में सहभागिता है प्रशासनिक? हाँ, और तत्कालीन पंचायती राज मंत्री जो अभी बीजेपी के अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी, वही उन्हीं के हस्ताक्षर से 2 कंपनियों को यह ठेका मिला और वह ठेका वर्तमान सरकार भी उसी ठेका को कंटिन्यू कर रहा है। अब कहिए जितना में हम पंचायत कर्मी लगाते थे उसका दुगुना से अधिक राशि उसको दिया जा रहा है, गुणवत्ता भी हमसे खराब है और जबरन हम उसको पैसा दें। तो इस तमाम बिंदु पर हम लोग विरोध कर रहे हैं और आगे देखिए क्या समझौता होता है। अगर नहीं होगा तो हम लोग आगे के आंदोलन का रणनीति बना के आंदोलन करेंगे। तो हम बता दें मुखिया, हम बता दें कि पंचायती राज व्यवस्था में सबसे मजबूत स्तंभ होता है। अगर कोई गरीब है, अगर आपके गांव में पंचायत में विकास नहीं होता है, सड़क नहीं बनते हैं, अगर उन गरीबों को अनाज नहीं मिलता है, इसके अलावा जो प्रधानमंत्री आवास है, कई योजनाएं हैं, सामाजिक सुरक्षा है जिसके पैसे नहीं मिल पाते हैं समय पर, तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के जनता मुखिया को ही घेरती है, आरोप मुखिया पर लगाती है। लेकिन मुखिया को अगर कहा जाए तो उनके अधिकारों से कई बार वंचित कर दिया जाता है। मुखिया कहने के लिए तो मुखिया होते हैं, लेकिन जैसे कहा था उनके जो पर है वो कतर दिया जाता है, वो कुछ नहीं कर सकते हैं। जीतने के लिए तो काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त करते हैं, लेकिन जीतने के बाद कई मुखिया अपने आप को असहज और मजबूर समझता है। लेकिन यही एक मौका है जो पूरे बिहार के मुखिया मिलकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से समझौता करेंगे। अगर समझौता में मुखिया को अगर सम्मानजनक अगर जो उनकी मांग है उस पर वार्ता नहीं हुई तो ये आंदोलन और तेज होगा। आने वाले समय में इसका असर पंचायतों में भी देखने को मिलेगा। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़, यूट्यूब में भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।